तो प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरी तरह रणनीति बनाने में जुट चुकी है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद बीजेपी अब प्रदेश कार्य समिति कर रही है। इसमें गहलोत सरकार को घेरने से लेकर विधानसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। कल बीजेपी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और आज सुबह 11 बजे जवाहर सर्किल ईपी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे नड्डा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद ये उनका पहला राजस्थान दौरा होगा और सूत्रों की माने तो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक और कोर कमेटी की बैठक को लेकर भले ही पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया गया, लेकिन बीजेपी का पूरा फोकस कमजोर बूथों को मजबूत करने और गुटबाजी को दूर करने पर होगा। जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे जयपुर पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। नड्डा को ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कोर कमेटी के साथ समापन सत्र को संबोधित करेंगे और इससे पहले कोर कमेटी में 4 अलग अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसमें पार्टी के आगामी कामकाज, विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ गुटबाजी दूर करने पर मंथन होगा। और इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए, लेकिन उससे पहले सतीश पूनिया का रिएक्शन सामने आया है इस खबर से मुतल्लिक, वो आप सुनिए। लगभग इलेक्शन मोड में है और इस लिहाज से जो हमारी संगठनात्मक गतिविधियों को सीमित करते हुए अभी तक का जो टास्क है उसको पूरा करते हुए और भविष्य में राजनीतिक रोडमैप के साथ आगे बढ़ें उसकी चर्चा होगी। लेकिन स्वाभाविक तौर पर एक हमारे लिए सौभाग्य है कि एक बार फिर से माननीय जेपी नड्डा साहब अपने दूसरे कार्यकाल के विस्तारित उस रूप में हमारे बीच में आएंगे तो हम खूब अच्छा गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। परफॉर्मेंस के मुद्दे थे, उनकी गूंज। तो आपने सुना है सतीश पूनिया को और अब इसी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए फोन लाइन पर सहयोगी विष्णु शर्मा मौजूद है। विष्णु, ये बताइए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई जाएगी, सुबह 11 बजे का वक्त है जब कार्य समिति की बैठक होगी और तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। मैं चाहूंगी उन तमाम बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें और ये भी बताएं हमारे दर्शकों को कि क्योंकि आज बजट सत्र की कार्यवाही भी शुरू होने वाली है, तो उस लिहाज से ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल मणि, भाजपा के लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में पार्टी अपना पूरा दमखम लगा देना चाहती है ताकि सत्ता को हासिल किया जा सके। क्योंकि लगातार बीजेपी हालांकि प्रदेश में धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करती रही है, लेकिन अब चुनावी साल होने से उनको पार्टी पूरी ताकत झोंकनी होगी। ऐसे में ये बैठक महत्वपूर्ण है और साथ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो इस प्रदेश कार्य समिति में रहने वाले हैं और जेपी नड्डा चूंकि लगातार कई राज्यों में जीत हासिल की है जेपी नड्डा के कार्यकाल में, तो ऐसे में अब यहाँ पर भी रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से जीत हासिल की जाए, पूरी क्या क्या मुद्दे हैं जिनको उठाया जाए सरकार के खिलाफ और जनता से सीधा समर्थन हासिल किया जाए। एक बात और है कि अब बीजेपी ने पिछले दिनों जन आक्रोश यात्राएं और जन आक्रोश सभाएं की थी और उनमें व्यापक जन समर्थन मिला था सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में अब बीजेपी एक बार फिर 15 फरवरी से 15 मार्च तक 1 महीने के लिए जन आक्रोश सभाएं करने जा रही है। वो जिला स्तर मुख्यालय पर होगी और उनमें तमाम मुद्दे जो सरकार के खिलाफ है वो उठाए जाएंगे, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बीजेपी का जो मंत्र है, मूल मंत्र है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो ऐसे में जो बूथ है, क्योंकि बीजेपी करीब प्रदेश में 52,000 बूथ है जिनमें से 48,000 बूथों पर बीजेपी अपनी जो टोली है वो खड़ी कर चुकी है। तो ऐसे में जो कई कमजोर बूथ है जहां सामने आया है कि लगातार चुनाव में बीजेपी पिछड़ती रही है, तो ऐसे में उन बूथों को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी और चर्चा की जाएगी कि किस तरह से उन बूथों पर जीत हासिल कर सके, जो लोग सीधे मतदाता उन तक संपर्क कर सके, इन बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो चूंकि चुनावी साल है तो लगातार जो प्रदेश के साथ ही जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो पार्टी का जो रोड मैप है उसके अनुसार लगातार सक्रिय रहे और यहाँ
मुद्दे उठाते रहे, क्योंकि अब बजट सत्र है, बजट सत्र में भी सरकार तो अंदर से घेरेंगे और बाहर से रोड पे भी मुद्दे उठाएंगे। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिहाज से जो कार्य समिति है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण होगा और उसके बाद जो विधानसभा पर विधेयक है वो रखे जाएंगे, पत्रादि विधेयक जो वो रखे जाएंगे, वो बिल रखे जाएंगे जो पिछले विधानसभा में सत्र में यहाँ पर सरकार ने पारित कर दिए थे और राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए थे। जिनकी राज्यपाल से मंजूरी हो गई उनको यहाँ रखा जाएगा। तो और इसके बाद आज की जो कार्रवाई में है वो शोका अभिव्यक्ति दी जाएगी। उसमें केसरीनाथ त्रिपाठी है जो राज्यपाल रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको शोकाभिव्यक्ति और श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद जो सरदार शहर से एमएलए थे वो उनको दी जाएगी। विधानसभा के पूर्व विधायक थे राजेंद्र कुमार, उनको दी जाएगी श्रद्धांजलि। और भूंगरा कांड जो हुआ था जोधपुर में, जो दुकानपिका हुई थी, उनमें उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एक तो कुल मिला के विधानसभा इसके बाद अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा विष्णु, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की ओर से विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई, सुनवाई उस पर लगातार चल रही है कोर्ट में, और इसी मामले को लेकर जो याचिका लगाई गई है राठौड़ की ओर से, संयम लोढ़ा की ओर से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है। क्या लगता है कि इस बार की कार्रवाई में दोनों आमने सामने नजर आएंगे हमें? बिल्कुल, इस मामले को लेकर निश्चित रूप से हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि ये विधायकों के इस्तीफे का प्रकरण के बाद पहली बार जो है दोनों विधानसभा में आमने सामने होंगे, चाहे पक्ष और विपक्ष दोनों सदस्य आमने सामने होंगे। ऐसे में हंगामा होने की आसार ज्यादा है, क्योंकि जहां बीजेपी विधायकों के इस्तीफे प्रकरण को उठाएगी, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो बचाव करेंगे। और संयम लोढ़ा ने जो याचिका दी है कि उसमें ये विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, तो उस बात को लेकर सत्ता पक्ष हावी रहने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष लगातार उस इस्तीफे प्रकरण को लेकर लगातार मामला उठाएगा। तो कहीं ना कहीं हंगामा होगा। इसके अलावा यहाँ बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय किया कि जो पेपर लीक प्रकरण है और इसके अलावा बेरोजगारी है, बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी सहित सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे हैं, उनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा। और इन तमाम बातों को लेकर ही यहाँ पर जो सदन है, वो जो कार्रवाई है सदन की बजट सत्र की, वो हंगामेदार रहने वाली है। फिलहाल क्योंकि अब दोनों ही पक्षों की ओर से तैयारी की जा रही है, जहां विपक्ष सरकार के घेरने की रणनीति बनाएगा सदन के अंदर और बाहर, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है कि किस तरह से उनको जवाब दिया जाए ताकि ये दे सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारी आपने साझा की हमारे दर्शकों के साथ इस खबर से जुड़ी हुई। आगे की अपडेट भी हम आपसे लेंगे जब ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।